हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर आज फिर से आया हूं ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आपके सामने, जो आपके लिए जो वीडियो एग्ज़ाम 2018 होने जा रहा है 26 और 27 जून को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। ये सच में ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, आप यकीन रखिएगा। आज हम इसके अगले पार्ट में लेकर के आए हैं चर्चित व्यक्ति एवं उनकी नियुक्तियां, क्योंकि ये भी एग्जाम में हमारे पूछा जाता है। तो आइए समय को बिल्कुल भी गवाए बगैर शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना सा भी टाइम नहीं है कि इस समय हम वेस्ट कर सकें। बातचीत में अपना समय खराब नहीं करना है हमें। तो आइए पहला देखते हैं कि मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन किया गया है, कौन निर्वाचित हुए हैं। तो ये हैं रामचंद्र पौंडेल। कौन है ये? रामचंद्र पौंडेल। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? कहीं भी किसी की नियुक्ति हमसे क्या मतलब है, लेकिन नहीं, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी में आता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा है उसे अपने हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा पड़ोसी देश है और उसके बारे में तो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये नेपाल हमारे पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो रामचंद्र पौंडेल। और ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे श्रीमती विद्या भंडारी का, जो कि इनके पहले थी वहां पर। ठीक। नेपाल में सन 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। 2008 में गणतंत्र बनने के बाद यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2022 में भारत को किस अवधि के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को 2022 से लेकर के 2023 से लेकर के 2025 के बीच में। 2023 से 2025 सत्र के लिए भारत को आईईसी का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में किसे भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? नंबर्स भी ध्यान रखिएगा। 50वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? यह है डीवाई चंद्रचूड़। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। किसके स्थान पर ये बने हैं? यूयू ललित के स्थान पे, जो कि हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं। दिसंबर 2022 में ब्रिटेन की प्रतिष्ठित एम्पायर मैगजीन में दुनिया के सर्वकालिक 50 महान एक्टर्स की सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान। एम्पायर मैगजीन में 50 महान एक्टर्स की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? शाहरुख खान। दिसंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे अपना अगला मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त करने की घोषणा करी है? तो ये की है डॉक्टर जेरेमी फरार। किसको करी है? डॉक्टर जेरेमी फरार WHO के अगले मुख्य वैज्ञानिक होंगे। अभी WHO की वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन हैं। ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। और दिसंबर 2022 में किसे अगला नियुक्त किया जाएगा मुख्य वैज्ञानिक? ये डॉक्टर जेरेमी फरार को किया जाएगा। अगला देखिए, नवंबर 2022 में किस राज्य ने लेखक एवं गीतकार प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? प्रसून जोशी, जो कि क्या हैं? लेखक एवं गीतकार हैं। ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2022 में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संतोष कुमार यादव को। संतोष कुमार यादव NHAI के नए अध्यक्ष होंगे। दिसंबर 2022 में कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है? पहली महिला हैं, तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये कौन है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया
TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2022 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने किस भारतीय अमेरिकी को अपना पहला उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया है सुष्मिता शुक्ला को। किसको किया है? सुष्मिता शुक्ला को किया है। सुष्मिता शुक्ला अमेरिकी फेडरेशन रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बनेंगी। दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है PT उषा जी को। भारतीय ओलंपिक संघ की, ध्यान रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। पहली हैं तो इम्पॉर्टेंट है, महिला हैं तो और इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा। उड़न परी के नाम से भी इनको जाना जाता था। PT उषा जी को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता था। क्लाउडलिन गे होंगी हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत प्रेसिडेंट। पहली लग गया है और श्वेत लग गया है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्लाउडिन गे जो है ये प्रेसिडेंट बनेंगी, कहाँ की? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट ये है कि क्लाउडिन गे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 386 वर्षों के इतिहास में प्रेसिडेंट बनने वाली पहली अश्वेत हैं। ठीक है, पहली अश्वेत हैं, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन बनेगा? क्लाउडिन गे बनेंगी हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अश्वेत प्रेसिडेंट। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं KV शाजी। कौन बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं KV शाजी। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में और जान लीजिए। स्थापना कब हुई है नाबार्ड की? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है। किसकी सिफारिश पे हुई है? शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। दिसंबर 2022 में किसे पेटा इंडिया, ध्यान रखिए, पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। क्यों चुना गया है? तो ये जो जानवरों के चमड़े से बनने वाली चीज़ें होती हैं, इनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है और मजबूत तरीके से इसकी वकालत की गई है। ठीक है, क्योंकि चमड़ों के सामान के लिए गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हिरन आदि को मार दिया जाता है। अब जो अभिनेत्री आलिया भट्ट थी, उनको पेटा इंडिया 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ध्यान रखिएगा, पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है चमड़ों की चीज़ों के बहिष्कार के लिए या इनकी रोकथाम के लिए। और 2021 में चुना गया था आलिया भट्ट को, जो कि अभिनेत्री हैं एक। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिल कुमार लाहौटी को। किसे किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी को। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO किसे चुना गया है? अनिल कुमार लाहौटी। ध्यान रखिएगा, किसके स्थान पर? विनय कुमार त्रिपाठी के स्थान पर अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO होंगे अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2022 में किसे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दीपांकर दत्ता को। किसे किया गया है? दीपांकर दत्ता। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2023 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस प्रदेश से था? तो इनका संबंध था उत्तर प्रदेश से। संबंध कहाँ से था? उत्तर प्रदेश से था। राजनेता कहाँ के थे? बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। केसरीनाथ त्रिपाठी लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, मेघालय, मिजोरम के भी राज्यपाल रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बार विधानसभा अध्यक्ष भी
रहे हैं, 6 बार विधानसभा सदस्य भी चुने गए। ये वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ संविधान विशेषज्ञ भी थे और इनका साहित्य से भी गहरा लगाव था। यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत किसके, यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, आयुष्मान खुराना को। विषय क्या है, बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। यूनिसेफ वैसे भी एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के वेलफेयर में काम करती है, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और ये बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। और यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। ध्यान रखिए इस बात का। चलिए, क्या है, जनवरी 2023 में सियाचिन के कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। आपके लिए तुरंत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली, वो भी महिला अधिकारी। तो ये कौन है, शिवा चौहान है। सियाचिन के कुमार पोस्ट, पोस्ट का नाम क्या है, कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो यह है कैप्टन शिवा चौहान। आगे देखिए, प्रसिद्ध लेखक डोमिनिक लैपियर जिनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया था, उनका संबंध किस देश से था, तो उनका संबंध था फ्रांस से। डोमिनिक लैपियर नाम के जो क्या कहते हैं लेखक थे, उनका निधन हो गया और ये कहाँ से संबंधित थे, वो फ्रांस से संबंधित थे। जनवरी 2023 में किसे BSE के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये सुंदर रमन रमामूर्ति जी को किया गया है। BSE के नए MD और CEO ये हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE का मतलब है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एवं CEO कौन है, सुंदर रमन रमामूर्ति। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति, कब, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, तो ये थे मिस्र के। कहाँ के थे, मिस्र के। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति। इनका नाम क्या था, अब्देल फतह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ठीक। ये हमारे गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे। और मिस्र भारत के जो संबंध हैं वो 2022 में 75 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो उनका संबंध था साहित्य से। नीलमणि फुकन जूनियर का संबंध किससे था, साहित्य से था। और ये असम के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। असमिया साहित्य में इन्हें ऋषि तुल्य माना जाता था। यह जन कवि के रूप में भी जाने जाते थे। इन्हें कई प्रकार के पुरस्कार मिले थे, जैसे पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, असम वैली अवार्ड, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि दिया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मानस प्रतिमा, फुली ठका व सूर्यमुखी, फुलतारे फाले इत्यादि। ये सारी चीजें इनकी मुख्य रचनाएं थी। हाल ही में चर्चा में रही निक्की हेली का संबंध किससे है, हाल ही में संबंध, ये निक्की हेली का संबंध किससे है, क्योंकि ये चर्चा में थी और ये है राजनीति से। निक्की हेली का संबंध कहाँ से है, राजनीति से है। कारण क्या है इनके चर्चा का, अमेरिका के 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से दावेदारी की घोषणा करी है इन्होंने। ये भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता हैं। फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें
62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? तो ये किया गया है रुचिरा कंबोज को। संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक विकास आयोग, इसका 62वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना है? रुचिरा कंबोज। फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है BVR सुब्रमण्यम। नए सीईओ कौन? नीति आयोग के। तो BVR सुब्रमण्यम है और इनकी किसके स्थान पर नियुक्ति हुई है? परमेश्वरन अय्यर के। नीति आयोग को कब बदला गया? योजना आयोग को बदलकर ही नीति आयोग का गठन किया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। और नीति आयोग का या योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। फरवरी 2023 में किस भारतीय को विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये परमेश्वरन अय्यर को चुना गया है। विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक कौन बना है? परमेश्वरन अय्यर। इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा? 3 वर्ष का होगा। 20 फरवरी 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। मार्च 2023 में पेट्र पावेल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करी थी? तो ये की थी चेक गणराज्य के। ठीक है, पेट्र पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला देखिए, मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एरिक गार्सेटी को। किसको किया गया? एरिक गार्सेटी को। भारत में ये अमेरिका के नए राजदूत होंगे। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2022 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन 96 वर्ष के थे? इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाइना के रहे होंगे। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया है। कितने वर्ष पे हुआ है? 96 वर्ष। अगला देखिए, जुलाई 2022 में इंग्लैंड के स्टेडियम लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पे रखा गया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खेल से संबंधित सवाल है और इंपॉर्टेंट है, बड़ी चीज हुई है। तो ये किसके नाम पे हुआ है? सुनील गावस्कर के नाम पर। इंग्लैंड के स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का पूर्व नाम क्या था? लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, और अब उसका नाम क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर के नाम पर बदल दिया जाएगा। अगला देखिए, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंदरमीत गिल। किसने नियुक्त किया है? विश्व बैंक ने किया है। कब से? 1 सितंबर 2022 से। अच्छा, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री का काम क्या है? विश्व बैंक की वरिष्ठ प्रबंधन टीम का ये सदस्य होता है और यह विश्व बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधन को आर्थिक विषयों पर सलाह देता है। अक्टूबर 2022 में कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। किसे हराया है इन्होंने? शशि थरूर को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का नया कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुआ है? तो नव नियुक्त कार्यकारी निदेशक हैं KV सुब्रमण्यम। कौन है? KV सुब्रमण्यम। किसका स्थान लेंगे? सुरजीत S भल्ला का। कार्यकाल कितने का होगा? 3 वर्ष तक या अगले आदेश तक। ठीक है, कार्यकाल कितने दिन का होगा? 3 वर्ष तक या अगले आदेश तक। और कब से? 1 नवंबर 2022 से। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको पढ़ते रहिए। अगस्त 2022 में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर समीर V कामत को। किसे चुना गया है? डॉक्टर समीर V कामत को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और ये कौन है? डॉक्टर समीर V कामत जी हैं। ठीक है, किसका स्थान लिया इन्होंने?
इन्होंने स्थान लिया है जी सतीश रेड्डी का। किसका स्थान लिया है? जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है इन्होंने। आगे देखिए, अगस्त 2022 में किसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है देबासिसा मोहंती को। किसको? देबासिसा मोहंती, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर देबासिसा मोहंती। अगला देखिए, अक्टूबर 2022 में आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया है? तो ये डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के। किस लिए चुने गए हैं? ये आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में इनको चुना गया है। अगला देखिए, नवंबर 2022 में किसे प्रसार भारती के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गौरव द्विवेदी को। कहाँ पे? किसे? प्रसार भारती के CEO इनको चुना गया है गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO होंगे। नवंबर 2022 में किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शुभ्रकांत पांडा। किसको किया गया है? शुभ्रकांत पांडा जो होंगे वो फिक्की के नए अध्यक्ष होंगे। अगला देखिए, भारत की 28वीं महालेखा नियंत्रक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की 28वीं महालेखा नियंत्रक कौन है? ये हैं श्री SS दुबे। कौन है? SS दुबे। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भारत सरकार के द्वारा की जाती है। अगला देखिए, नवंबर 2022 में भारत के नरेंद्र बत्रा के स्थान पर किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पूर्णकालिक अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया है। ये पाकिस्तान में जन्मे मकाऊ के नागरिक हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होगा। दिसंबर 2022 में किसे कार्यकारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। क्या चुना गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है। और इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे सुरेश N पटेल। अगला देखिए, अगस्त 2022 में किसे इंटरनेट गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय पैनल में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अलकेश कुमार शर्मा को। इंटरनेट गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय पैनल में नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं अलकेश कुमार शर्मा जी। अगला देखिए, अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोजर बिन्नी का। ये स्थान लेंगे किसका? सौरव गांगुली का। ठीक, तो रोजर बिन्नी निर्विरोध चुने गए हैं। ये 36वां क्रम है किसी अध्यक्ष का। और किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे सौरव गांगुली का। रोजर बिन्नी ने पूर्व BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का स्थान लिया है। अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। सचिव कौन है? जय शाह। और कोषाध्यक्ष कौन है? आशीष सेलार। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष कौन चुना गया है नया। सन 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक आयोजन समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO किसे नामित किया गया है? तो ये किया है सिंडी हुक को। किसे किया गया है? सिंडी हुक को। ये कब होगा? 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2032 तक होगा। और पैरा ओलंपिक कब होगा? 24 अगस्त से 5 सितंबर
2032 आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि अगला ओलंपिक 2032 कहाँ पे होगा, कब होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो कब होगा, तो ये होगा 2032 में। कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के ब्रिस्बेन शहर में। ठीक है, तो ये आज के हमारे कंटेंट हो गए हैं। आई होप कि आज का कंटेंट भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो हमारी टीम के प्रयासों को अपनी हेल्प दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।